हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्यायिक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द लेटर ए बाय क्रिस्टी ब्राउन का पार्ट 2। जो है इसका टेक्स्ट का पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक कीजिए यहाँ पे और आपको जो है वो लिंक मिलेगा और उस वीडियो को देख के ये पार्ट 2 है, फिर उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 2 है, इसके बाद 2 पार्ट और आने हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। That was a momentous decision as far as my future life was concerned. It meant that I would always have my mother on my side to help me fight all the battles that were to come and to inspire me with new strength when I was almost bitten। तो बोलता है मोमेंटस, मतलब ये क्रिस्टी ब्राउन बोलता है कि मोमेंटस क्या होता है, इंपॉर्टेंट। बोलता है ये इंपॉर्टेंट डिसीजन था। जैसे अगर मेरे लाइफ के बारे में अगर मैं माना जाए, जो मेरी माँ मेरे साथ हमेशा रहती थी वो एक मोमेंटस डिसीजन था। मेरी माँ ने जो ये डिसीजन लिया कि मैं इसका इसका केयर खुद करूँगी, इसकी परवाह खुद करूँगी, ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था मेरी लाइफ के लिए। इसका मतलब ये था कि मेरी माँ मुझे हमेशा हेल्प करेगी। जो भी मतलब बैटल्स होंगे मेरी ज़िंदगी में, जो भी मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुश्किलात होंगी, उनसे जो है मेरी माँ कोप अप करेगी, उससे जो है स्ट्रगल करेगी और मेरे को इंस्पायर करती रहेगी कि बेटा तुझ में भी स्ट्रेंथ है, तो आगे बढ़। ठीक है, हर जो डिफ़िकल्टीज़ है उनको हरा के मेरे को आगे बढ़ाएगी। इस माँ ने जो है डिसीजन अब ले लिया। किसकी माँ ने? क्रिस्टी ब्राउन की माँ ने। बट इट वॉज नॉट ईजी for her because how because now the relatives and friends had decided otherwise। तो बोलता है कि ये इजी नहीं था उस माँ के लिए, क्रिस्टी ब्राउन की माँ के लिए इजी नहीं था कि वो मुझे हर वक्त इंस्पायर करे, कि वो मुझे हर वक्त बोले वो कि बेटा तो ठीक है, वो मुझे हर वक्त सपोर्ट करे, मतलब केयर करे। वो उसके लिए इजी नहीं था। क्यों इजी नहीं था? कि जो उसके रिलेटिव्स थे, जो उसके रिश्तेदार थे, उसके रिश्तेदार मतलब मेरे रिश्तेदार भी, तो उसके रिश्तेदार जो थे, क्रिस्टी ब्राउन की माँ के रिश्तेदार, वो उसको बोलते थे मतलब ऐसा मत कर। वो उनने दूसरा कुछ सोचा था। क्या सोचा था? दे कंटेंडेड दैट आई शुड बी टेकन काइंडली सिंपैथेटिकली बट नॉट सीरियसली। वो उसके रिश्तेदार क्रिस्टी ब्राउन की माँ को बोलते थे कि इस बेटे को, क्रिस्टी ब्राउन को, बड़े नरमी से इसको ले ले और इसके साथ हमदर्दी तो कर, मगर सीरियसली मत ले इस बंदे को, ये जो है हैंडीकैप्ड है। दैट वुड बी ए मिस्टेक फॉर योर सेक, दे टोल्ड हर। डोंट लुक to this boy as you would to the others, it would only break your heart in the end। तो ये बोलते थे वो, उसके रिलेटिव्स उसकी माँ को बोलते थे इसको सीरियसली मत ले, ये एक मिस्टेक होगी, ये एक गलती होगी तेरी ज़िंदगी में। किसको बोल रहे थे? क्रिस्टी ब्राउन की माँ को बोल रहे थे कि इतना जल्दी मत ले, ये तेरे लिए ही हम बोल रहे हैं, ये तेरा दिल टूट जाएगा लास्ट पे, ये बंदा ठीक नहीं होने वाला, ये बेटा ठीक नहीं होने वाला, ये तेरा दिल टूटेगा बाद में, तो बड़ा दुख हो जाएगा, इसको सीरियसली मत ले। बोलता है लकली फॉर मी मदर एंड फादर हेल्ड आउट अगेंस्ट द लॉट ऑफ देम बट mother wasn't content just to say that I was not an idiot। She set out to prove it, but not because of any rigid sense of duty, but out of love। That is why she was so successful। बोलता है क्रिस्टी ब्राउन, बोलता है लकीली, किस्मती से, जो मेरे माँ बाप थे वो उन रिलेटिव्स को नहीं मानने लगे। वो उन रिलेटिव्स को जो है उसके अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ खड़े हो गए, बोलने लगे नहीं हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। बोलता है मेरी माँ तो बिल्कुल ही उनको मान ही रही थी, माँ जो है ज़्यादा ही सपोर्ट कर रही थी मुझे। वो कंटेंट होता है सेटिस्फाई, वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी उन रिलेटिव से। रिलेटिव्स, डॉक्टर्स जो भी उसको बोल रहे थे कि इसको सीरियसली मत ले, वो सेटिस्फाई ही नहीं हो रहे थे। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी ये मेरा बेटा जो है इडियट मतलब यहाँ पे हैंडीकैप्ड है, तो वो मेरा बेटा हैंडीकैप्ड है। ये इसका रिजिड सेंस नहीं है, ये अंधभक्ति नहीं है। ठीक है, एक अंधभक्ति होती है ना, मतलब ये उसको मतलब ये क्या था, होप था, उम्मीद थी इसको। किसको? क्रिस्टी ब्राउन की माँ को जो है उम्मीद थी कि ये ठीक होगा। जिस चीज़ के लिए उम्मीद हो ये ठीक होगा, वो ठीक है। जिसकी इस चीज़ की उम्मीद ही ना हो ये ठीक होगा, वो अंधभक्ति नहीं, बल्कि उसको रियलिटी में जो है उसको ये यकीन था ये ठीक होगा। ठीक है, और शी सेट, उसने जो है उस रिजिड, वो उसका प्यार करती थी उस बच्चे से। दैट इज़ वाई शी वॉज सो सक्सेसफुल, इसलिए वो कामयाब हो गई। वो प्यार करती थी उससे, तभी वो क्या हो गई? कामयाब हो गई। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़।
At this time, she had the 5 other children to look after besides the difficult one. Though as yet it was not by any means a full house. बोलता है क्रिस्टी ब्राउन, मेरे अलावा उस माँ के पास 5 और बच्चे थे जिसको जो है वो केयर करती थी, जिसको उसकी माँ जो है केयर करती थी। उसके बगैर 5 बच्चे और थे, उनको केयर करती थी। और मेरा घर भरा हुआ था बंदों से, मेरे भाई बहनों से। They were my brothers, Jim, Tony, Paddy, and my 2 sisters, Lily and Mona. All of them very young, just a year or so between each of them, so that they were almost exactly like step upstairs. बोलता है क्रिस्टी ब्राउन, मेरे घर में कितने 3 भाई और 2 बहनें थी। भाइयों का नाम जिम था, एक का नाम जिम था, दूसरे का नाम टोनी था, तीसरे का नाम पैडी था। और सिस्टर्स का नाम, एक का नाम लिली था, दूसरा का नाम मोना था। बोलता है ये सब जो है उधर रहते थे और ये हम लगभग बराबरी थे। उतना ज़्यादा जो है फ़र्क, स्टेप ऑफ स्टेयर्स मतलब थोड़ा थोड़ा स्टेयर्स का फ़र्क, जैसे होता है स्टेयर्स होते हैं ना पौड़ियाँ, उनका कितना कितना फ़र्क होता है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, बराबर बराबर। तो इसी तरह जो है कोई किसी से बड़े छोटे थे हम, मतलब ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा डिफरेंस एज का नहीं था। नेक्स्ट बोलता है क्रिस्टी ब्राउन, बोलता है 4 years rolled by and I was now 5 and still as helpless as a newly born baby. बोलता है 4 साल बीत गए, अब मैं 5वें साल में लगा, मगर मैं वैसे ही हेल्पलेस था जैसे मैं पहले था। मैं मतलब अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। कौन बोलता है? क्रिस्टी ब्राउन बोलता है। While my father was out at bricklaying, earning out bread and butter for us, mother was slowly, patiently pulling down the wall brick by brick that seemed to thrust itself between me and the other children, slowly, patiently penetrating beyond the thick curtain that hung over my mind, सेपरेटिंग इट फ्रॉम देयर्स। इसका मतलब ये है कि बोलता है मेरा बाप जो है वो जाता था ब्रेड एंड बटर, मतलब ये खाना पीना, ठीक है, ब्रेड एंड बटर मतलब खाना पीना, इसका ये फ्रेज है, इसको बोलते हैं खाना। बोलता है मेरा बाप जाता था, कमाता था खाना पीना हमारे लिए, ठीक है, वो अर्निंग जो लाइवलीहुड कमाता था। और मेरी माँ किस में लगी थी? पेशेंटली मतलब सब्री से वो लगी हुई थी उस दीवार को तोड़ने में, जो दीवार मेरे और मेरे भाई बहनों के बीच में थी। कौन सी दीवार थी? कोई मतलब फिजिकली दीवार वहाँ पे थोड़ी थी, वो क्या थी? डिफरेंस जो था उसके और उसके भाई बहनों के बीच में, बाकी सिबलिंग्स के बीच में, सिबलिंग होते हैं भाई बहन, उनके बीच में जो दीवार थी उसको जो है आहिस्ते आहिस्ते वो तोड़ रही थी। कौन? उसकी माँ। मतलब उस चीज़ को कवर कर रही थी कि मेरा बेटा जो है या हैंडीकैप्ड है, वो क्या है, वो ठीक है, तो इनको जो है एक जैसा बनाना है मैंने। एक मतलब उस बेटे को जो हैंडीकैप्ड है उसको मैंने एबल बनाना है, उसको मैंने एक इंटेलिजेंट जो है साबित करना है। तो उस चीज़ को मतलब वो कोप अप कर रही थी, मेहनत कर रही थी अपने जो है क्रिस्टी ब्राउन पे, क्या ताकि वो भी उन बच्चों के साथ खेले, उन बच्चों की तरह रहे, ठीक है। It was hard breaking work. For often all she got from me in return was a wave of smile and perhaps a faint gurgle. बोलता है ये बहुत दुखिया बात है, ये क्रिस्टी ब्राउन बोलता है ये बहुत दुखिया बात है कि मेरी माँ इतने मेहनत करने के बावजूद, इतने स्ट्रगल करने के बावजूद मेरा दिल जो है मतलब क्या होता है, पेन होता है दिल को। वो क्या उस मेरे मतलब वो इतनी मेहनत करती थी मेरे पे और मैं उस रिटर्न में क्या देता, उस वापसी में क्या देता था? थोड़ी सी स्माइल करता था, थोड़ी सी गरगल मतलब आवाज़ करता था थोड़ी थोड़ी, और कुछ नहीं करता था मैं। मतलब मैं क्या करना चाहिए, मैं उसको जो है रिस्पॉन्स देना चाहिए था, मगर मैं नहीं दे पाता। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से मैं नहीं दे पाता था उसको रिस्पॉन्स। किसको? अपनी माँ को। I could not speak or even mumble, nor could I sit up without support of my own, let alone take steps. बोलता है मैं बैठ भी नहीं सकता था, ना बोल सकता था, ना सपोर्ट के बिना मैं अच्छी तरह बैठ सकता था, ना बोल सकता था, ना कोई स्टेप ले सकता, ना कोई कदम दे सकता था। कौन बोलता है? क्रिस्टी ब्राउन बोलता है। माँ उसको फिर भी हेल्प कर रही थी। बट आई वॉज नॉट इनर्ट और मोशनलेस। बोलता है मैं मोशनलेस भी नहीं था, मतलब थोड़ा थोड़ा हरकत जो है कर रहा था, मेरी बॉडी थोड़ी हरकत कर रही थी। आई सीम्ड indeed to be conversed with movement, wild, stiff, snake-like movement that never left me except in sleep. बोलता है क्रिस्टी ब्राउन
थोड़ी सी मूवमेंट में करता था। कन्वल्स होता है थोड़ी सी मूवमेंट करना, ठीक है। वो बोलता है थोड़ी सी मूवमेंट करता था, थोड़ा मैं हिलता था, मतलब ये होता है, मतलब कन्वल्स होता है मूवमेंट, मतलब अचानक से कर देना, थोड़ी मूवमेंट हिलना शुलना ना, तो हिलना जुलना अचानक से। बोलता है कि मैं थोड़ी सी हिलता था, थोड़ा मूवमेंट करता था, स्नेक की तरह जो है थोड़ा हिलता था, मगर असली तरह तो जो है मैं मूवमेंट नहीं करता जैसे मैं करना चाहिए था, जैसे मुझे रिस्पॉन्स देना चाहिए था मेरी माँ का। बोलता है माई फिंगर्स ट्विस्टेड एंड ट्विंस्ड continually. My arms twinned backwards and would often shoot out suddenly, this was and that, and my head lolled and sagged sideways. I was a queer, cooked little fellow. बोलता है मेरे फिंगर्स जो हैं, उसके फिंगर्स पहले क्लिंच होते थे ना, वैसे ही जो है उसको ट्विस्ट हो जाते हैं फिंगर्स कंटिन्यूसली बैकवर्ड्स, कमर के पीछे वो उंगलियां चली जाती हैं, वो हाथ चला जाता है, और सडनली जो है इससे क्या होता है वो साइड गिर जाता है, ठीक है। और वो मतलब वो अच्छी तरह जो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। ये पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में बोलता है Mother tells me how one day she had been sitting with me for hours in an upstairs room showing me pictures out of great big storybook and that I had got from Santa Claus last Christmas, and telling me the names of different animals and flowers were in them, trying without success to get me to repeat them. बोलता है मदर मुझे बोलती है, आज उसको क्रिस्टी ब्राउन को माँ बोलती है कि कैसे मैं तेरे को करती थी, मतलब क्रिस्टी ब्राउन बोलता है हमें, मुझे माँ कहानी सुनाती है कि जब मैं छोटा था कि वो मुझे माँ जो है क्या करती थी, वो जो है बुक लाती थी, पिक्चर्स की, फोटोग्राफ्स की बुक लाती थी, वो वहाँ पे पिक्चर्स होते हैं, वो मुझे बोलती थी बेटा ये पढ़, इस एनिमल का नाम ये है, मतलब कोशिश करती थी कि मेरा बेटा पढ़े, मगर बोलता है क्रिस्टी ब्राउन मैं नहीं पढ़ता था, मैं जो है इस चीज़ को जो है नहीं पढ़ता, उसका रिस्पॉन्स नहीं देता था। उसने एक बुक लाई थी, उस पर पढ़ा रही थी मुझे एनिमल्स के नाम, फ्लावर्स के नाम, मगर मैं उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था। दिस हैड गॉन फॉर hours while she talked and laughed with me. Then at the end of it, she leaned over me and said gently into my ear. बोलता है बहुत घंटे हो गए थे, बहुत टाइम हो गया था, मैंने हालांकि स्माइल भी नहीं किया उसके सामने, वो मुझे कोशिश करती है कि स्माइल करे, ये बात करे, मगर मैंने कोशिश भी नहीं की, मैंने नहीं किया, उसने बड़ी कोशिश की। बोलता है फिर क्या हुआ, वो जेंटली मेरे कानों के नज़दीक आई, उसने अपना फेस जो है उस, बोलता है मेरी माँ ने मेरा अपना फेस जो है मेरे कान के नज़दीक लाया, क्रिस्टी ब्राउन बोलता है, जब नज़दीक लाया और बोली, क्या बोली, कौन बोली, क्रिस्टी ब्राउन की माँ क्रिस्टी ब्राउन को बोली, डिड यू लाइक इट क्रिस, डिड यू लाइक द बियर्स एंड द मंकीज एंड ऑल द लवली फ्लावर्स, नॉड योर हेड यू फॉर यस लाइक अ गुड बॉय। अब बोलता है कि मेरी माँ मुझे बोलती थी क्या आपने क्रिस्टी ब्राउन, मतलब क्रिस जो है उसका निक नेम था, तो क्रिस क्या आपने इन फ्लावर्स को लाइक किया जो मैंने तेरे को दिखाए, पिक्चर्स दिखाए, क्या आप जो है ये मंकी के पिक्चर्स, ये फ्लावर्स की पिक्चर आपको अच्छे लगे। आप बोल, नॉड होता है सिर हिलाना, बोलो सिर से बोलो हाँ या ना, बोलो आप अच्छे बच्चे हो, बोलो। बड़ी कोशिश करती है उसकी माँ जो है उसको बात कराने की, उसको मनाने, उसको बात कराने की, ताकि ये बात करे, ये दिखाए साइन ऑफ इंटेलिजेंस दिखाए कि ये जो है मेंटली रिटार्टेड नहीं है, रिटार्टेड मतलब क्रिपल्ड, मतलब हैंडीकैप्ड नहीं है। But I could make no sign that I had understood her. Her face bent over mine hopefully. Suddenly, involuntarily, my queer hand reached up and grasped one of the dark curls that fell in the thick cluster about her neck. बोलता है मेरे जो है मैं कोई उसमें जो है क्या नहीं करता था, वो साइन नहीं देता था, मैंने बड़ी, उसने बड़ी कोशिश की मगर मैंने कोई साइन नहीं दिया कि मैं उसको समझा, या जो उसने बोला वो मैंने समझा, मैंने कुछ नहीं बोला। बोलता है उसका फेस जो है वो बेंट हो गया, तो उसने फेस, अब उसकी माँ ने उसका फेस नज़दीक लाया, अपना फेस नज़दीक लाया क्रिसी ब्राउन के, और हाथ में चाक दिया, हाथ में जो है उसको हाथ हिलाने लगे कि वो कुछ करेगा, कुछ मूवमेंट करेगा, मगर जो है उसका हाथ जो है वो लूज़ हो रहा था, किसका, क्रिस्टी ब्राउन का फिंगर लूज़ हो रहा था, वो कुछ चीज़ नहीं पकड़ पाता था, कोई कुछ काम हरकत नहीं कर पा रहा था, कौन, क्रिस्टी ब्राउन। देन शी टर्न अवे फ्रॉम माई क्यूरियस स्टेयर एंड लेफ्ट द रूम क्राइंग। बाद में जब वो होपलेस होगी, उसकी माँ, क्रिस्टी ब्राउन की माँ होपलेस होगी, तो वो घर वहाँ से चलेगी, उस रूम से चलेगी। The door closed behind her,
It all seemed hopeless. It looked as though there was some justification in my relatives' contention that I was an idiot and beyond help. अब जो है मेरी माँ होपलेस हो गई, बेउम्मीद हो गई, उसको कोई उम्मीद नहीं रही मेरे से। बड़ी कोशिश की उसने मेरे को मनाने की, मेरे को मतलब कोशिश करने की कि ये बच्चा बोले कुछ, ये दिखाए कि मैं रिलेटिव्स को दिखाऊं कि भाई मेरा बेटा ठीक है। मगर अब उसको लगा कि मेरे रिलेटिव्स जो बोल रहे थे, डॉक्टर्स जो बोल रहे थे, लोग जो बोल रहे थे, वो सब ठीक है। ये बेटा जो है कोई बात करने वाला नहीं है, ये कोई अच्छा मतलब मेंटली ठीक नहीं है। अब वो होपलेस हो गई, उसको उम्मीद, उसकी उम्मीद जो है तार तार हो गई, ख़त्म हो गई, है ना। होने तो थे, इतनी हेल्प की, इतनी कोशिश की क्रिस्टी ब्राउन की माँ ने कि क्रिस्टी ब्राउन कुछ बोले, मगर वो बोल ही नहीं पाया। अब उसको ये यकीन हो, कंटेंशन होता है सेटिस्फाई। अब वो इस बात से सेटिस्फाई हो गई कि जो जस्टिफिकेशन दी थी रिलेटिव्स ने वो सही दी थी कि वो मेरा बेटा क्या है, इडियट है, क्रिपल्ड है, हैंडीकैप्ड है, मेंटली हैंडीकैप्ड है। They now spoke of an institution. Never, said my mother almost fiercely when this was suggested to her. I know my boy is not an idiot. It is his body that is shattered, not his mind. I am sure of that. फिर भी, मगर फिर भी उस माँ ने जो है नहीं माना उन रिलेटिव्स को। रिलेटिव्स क्या बोल रहे थे, अब इसको इंस्टीट्यूशन में डालेंगे, मेंटल इंस्टीट्यूशन, मेंटल हॉस्पिटल टाइप का होता है, उसमें डालेंगे, जैसे मतलब हैंडीकैप्ड, जिसमें हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं। मगर क्रिस्टी ब्राउन की माँ ने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इनकार कर दिया। बोला कि नहीं, मेरा बेटा इडियट नहीं है। अगर उसकी बॉडी जो है शैटर्ड मतलब हैंडीकैप्ड है, मगर मेंटली वो जो है ठीक है। श्योर येट इनवर्डली शी प्रेड गॉड would give her some proof of her faith. She knew it was one thing to believe but quite another thing to prove. तो अंदर से वो, उसको यकीन नहीं था उतना क्लियरली, वो जो है श्योरली क्या करने लगे, अंदर से, इनवर्डली होता है अंदर से, आउटवर्डली होता है बाहर से। अंदर से वो दुआ करने लगी, खुदा को दुआ करने लगी कि मेरे को कोई प्रूफ ला इस बच्चे से, ताकि मैं रिलेटिव्स को बोल पाऊँ कि भाई ये देखो मेरे बच्चे का प्रूफ, ये मेंटली जो है हैंडीकैप नहीं है, ये मेंटली जो है ठीक है। अब बोलता है, ये बहुत बड़ा पैराग्राफ। I was now 5 and still showed no real sign of intelligence. I showed no apparent interest in things except with my toes, more especially those of my left foot. Although my natural habits were clean, I could not aid myself, but in this respect my father took care of me. बोलता है कि मैंने कोई साइन नहीं दिखाया, सिर्फ एक साइन दिखाया कि मेरा जो फीट का, जो लेफ़्ट फुट का जो है टो, अंगूठा होता है, लेफ़्ट फुट का अंगूठा, वो क्या करता है, लेफ़्ट पैर का अंगूठा जो है वो उसको थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करता था, ठीक है, मूवमेंट करता था, वो नेचुरली था, तो उससे जो है थोड़ा थोड़ा लगता था कि भाई ये जो बेटा जो है ठीक। बोलता है कि उसका बाप भी जो है उसका क्या करता था, केयर करता था। किसका बाप, क्रिस्टी ब्राउन का बाप भी केयर करता था उसका। बोलता है आई यूज टू लाई ऑन माई बैक ऑल द टाइम इन द किचन और on bright warm days out in the garden, a little bundle of crooked muscles and twisted nerves, surrounded by a family that loved me and hoped for me, and that made me part of their own warmth and humanity. बोलता है कि मैं जो होता था, कभी रूम में होता था, कभी घर किचन के पीछे कमरे में होता था। जब गर्मी होती थी गार्डन में मुझे बिठाते थे, गार्डन मतलब बाग में, बगीचे में बिठाते थे, बाकी बच्चे वहाँ पे खेलते थे। सराउंडेड, बोलता है इर्द गिर्द मेरे फैमिली के लोग होते थे, मतलब भाई बहन माँ बाप होते थे, वो मुझे ह्यूमैनिटी इंसानियत से पेश आते थे, ना कि वो ऐसे आते कि भाई ये क्रिपल्ड है, ये हैंडीकैप्ड है, इसको छोड़ दें, इसको साइड रखें, हम खेलें या हम अपने मज़े करें। नहीं, उसको साथ रखते थे, उसको बार बार जो केयर करते थे। किसको, क्रिस्टी ब्राउन को। इतनी लविंग फैमिली उसको मिली। मतलब ये यहाँ पे अपने ऑटोबायोग्राफिकल जो है बोल रहा है, अपनी ऑटोबायोग्राफी बोल रहा है। कौन, क्रिस्टी ब्राउन, कि उसकी लाइफ के बारे में क्या हुआ, कैसे वो जो है बचपन में कैसे था। तो बोलता है मैं लकी हूँ, मैं किस्मती हूँ कि ऐसी फैमिली में मुझे पैदा किया अल्लाह ताला ने, मतलब जिसमें मेरी फैमिली इतनी लविंग थी, इतनी प्यार करती थी मुझसे। मैं हैंडीकैप्ड था तब भी प्यार करती थी। I was lonely, imprisoned in the world of my own, unable to communicate with others, cut off, separated from them as though a glass wall stood between my existence and theirs, thrusting me beyond the sphere of their lives and activities. I longed to run about and play with the rest, but I was unable to break loose from my bondage. बोलता है कि मैं वहाँ पे इस तरह था जैसे मैं जेल में होता हूँ,
क्यों कि मैं कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा था। ये कुदरती था मेरे साथ कि मैं कम्युनिकेट मतलब बात ही नहीं कर सकता था उनके साथ। मैं उनसे सेपरेट था, जैसे बीच में शीशे की दीवार होती है, जैसे शीशा होता है बीच में, हम कोई किसी को देखते हैं बात नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते हैं। अगर कोई शीशा होगा बीच में, कोई शीशे वाले कमरे में होगा, एक बाहर होगा, तो हम बात तो करेंगे मगर सुनाई नहीं देगी आवाज़, हाथ से मूवमेंट दिखाई देगी। इसी तरह बोलता है मुझे वही हो रहा था। वो मेरे को मूवमेंट देख रहे, मेरी मूवमेंट देख रहे, मगर मैं बात नहीं कर पाता था, मैं उनको जो है रिस्पॉन्स नहीं दे पाता था। और यही जो है, यही एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पे होती थी। और बोलता है कि उस आई लॉन्ग टू रन अबाउट, मैं चाहता था, क्रिस ब्राउन अंदर से चाहता था, समझता तो सब कुछ था, बात नहीं कर पाता था। और बोलता है मैं चाहता था, लॉन्ग होता है यहाँ पे चाहना, विश, मैं चाहता था कि मैं उनके साथ जाऊँ, खेलूँ, और इस बॉन्डेज को, इस गुलामी को, क्या गुलामी थी, गुलामी ये थी, वो चुप था, बात नहीं कर पाता था, कुदरती था उसको, किसी ने तो नहीं रखा था। बोलता है इस बॉन्डेज को मैं ब्रेक करूं, बॉन्डेज होता है गुलामी, इस बॉन्डेज को मैं ब्रेक करूं, मैं जाऊं उन बच्चों के साथ खेलूं कूदूं। वो चाहता था क्रिस्टी ब्राउन, मगर वो जो है क्या था, हैंडीकैप, वो नहीं कर पाता था। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही कम कम बच्चे देखते हैं आजकल। जब पेपर नज़दीक आएंगे इंशाल्लाह देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इसमें रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आएंगे, क्योंकि लाइन टू लाइन इसलिए पढ़ा रहा हूँ, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आएंगे आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप, मैं बाद में जो है पेपर भी डिस्कस करूँगा इस चैनल पे, बाद में जब डेट शीट लगभग आएगी तो मैं पेपर डिस्कस करूँगा, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कैसे अच्छे मार्क्स आपको आएंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर। थैंक यू।